हमारे हाथ में कुछ शुभ योग होते हैं, कुछ अशुभ योग होते हैं। जब शुभ योग होते हैं तो व्यक्ति दिन ब दिन तरक्की करता है। जिस जातक के हाथ में शुभ योग होते हैं उसका जीवन बचपन से लेके और बुढ़ापे के या मृत्यु टाइम तक बहुत अच्छा व्यतीत होता है। उसको जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जीवन हमेशा ऊंचाई की ओर अग्रसर रहता है। उसको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है जीवन में बिना संघर्ष किए सब कुछ मिलता चला जाता है। उनके हाथ में शुभ योग होते हैं। शुभ योग होने की वजह से उनको लग्जरी चीज़ें भी मिलती हैं और प्रॉपर्टी, मतलब वो जन्मजात उन्हें प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। वो ऐसे घर में पैदा होते हैं कि जहाँ पर उनका जीवन जो है अच्छा ही व्यतीत होता है और वो मतलब उनकी जो पिता द्वारा उन्हें सारा कुछ पहले से अवेलेबल मिलता है। और अगर किसी जातक के हाथ में शुभ योग हो तो अगर वो बिल्कुल गरीब घराने में भी घर में जन्म ले तो उसके बाद तरक्की शुरू हो जाती है उसके जन्म के। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैर जो चांदी के पाए में आते हैं। चांदी का पाया, लोहे का पाया, सोने का पाया और तांबे का पाया, 4 पाए होते हैं। जिनका चांदी का पाया होता है और तांबे का पाया होता है उनके जीवन में हमेशा सफलता अर्जित होती है। ऐसे जातक के घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के बाद उसके घर में तरक्की और सफलताएं अर्जित होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चे कहीं कहीं बच्चे के पैर आते ही घर में उसके घर का बिल्कुल एकदम से गरीबी से वो अमीरी की ओर अग्रसर हो जाता है। या कोई लड़की शादी करके आती है, उसके चांदी का पाया है या तांबे का पाया है तो वो भी जीवन में समृद्धि लेके आती है। और बहुत सी जातिका जब शादी करके आती है तो उनके घर में कदम रखने से ही घर का वातावरण अशुद्ध हो जाता है और घर में बर्बादी शुरू हो जाती है। तो ये पाए के ऊपर है कि 4 पाँव में हर व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पायों का मैं डेफिनेशन वाली वीडियो में अलग लाने वाला हूँ। आज की वीडियो जो है मेरी के शुभ योग तो में ये होता है। अब अशुभ योग में क्या होता है? अशुभ योग में व्यक्ति को दुख, दर्द, मृत्यु तुल्य कष्ट, अपयश और जीवन में सिवाय नकारात्मक ऊर्जा का वास होता रहता है उसके घर में। जिसके हाथ में या कुंडली में अशुभ योग बनते हैं उसके जीवन में संघर्ष से उसका नाता होता है और जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बचपन से लेके और बुढ़ापे तक सिर्फ संघर्ष में गुजर जाता है। या तो उनका पाया जो है वो गलत होता है या फिर उनका कोई अशुभ योग कुंडली में या हाथ में बन रहा होता है तब होता है। आज मैं उसी अशुभ योग में से एक योग की बात करूँगा, चंडाल योग। ये चंडाल योग कब बनता है? चंडाल योग जब बनता है जब राहु रेखा और गुरु रेखा आपस में कटती हो तो वहाँ पर चंडाल योग बनता है। चंडाल योग में जीवन जो है संघर्षों भरा व्यतीत होता है। उसका पूरा जीवन संघर्षों का व्यतीत होता है, उसका पूरा जीवन। इसीलिए अगर आप देखें किसी का चंडाल योग बन रहा है तो उसने कष्टों से ज़िंदगी निवारण कष्ट पूरा जीवन कष्टों में गुजारा होगा, पूरा जीवन बीमारियों में गुजारा होगा। किसी चीज़ में भी सफलता नहीं मिली होगी, ना नौकरी में सफलता मिली, बार बार व्यापार में पैसा डूबा होगा, बार बार नौकरी में उतार चढ़ाव रहा होगा। जिसका चंडाल योग बनेगा राहु रेखा और गुरु रेखा आपस में कटती हो। हाँ, अगर गुरु पर्वत स्ट्रांग अवस्था में हुआ तो फिर चंडाल योग का असर कम होगा और उसको उपाय मैं लास्ट में भी बताता हुआ चलूँगा। अगर चंडाल योग बन रहा होगा तो वो जातक अपना पैसा अगर कहीं से कमा भी लेगा तो जुआ, लॉटरी, सट्टे में लगा के बर्बाद कर देगा। जिसका चंडाल योग बनता है ऐसा जातक नास्तिक होता है, उसको ईश्वर में विश्वास नहीं होता, ईश्वर को मानने वाला नहीं होता, किसी धर्म को ना मानने वाला होता है। इसलिए चंडाल योग एक भयंकर दोष है, भयंकर दोष। ये अगर कुंडली में बनेगा तो गुरु और राहु की युति कंजक्शन हो या गुरु और राहु की परस्पर दृष्टि संबंध हो तब ये योग बनता है। और अगर हाथ में ये योग बनता है तो ज़्यादा हानिकारक है। चंडाल योग में जातक का जीवन बिल्कुल तहस नहस रहता है। उसके जीवन में खुशी बराबर नहीं रहती। सब कुछ होता है घर में मगर खुशी नहीं होती, पत्नी से संबंध अच्छे नहीं होते, बच्चों से संबंध अच्छे नहीं होते। उसका चंडाल जिसके चंडाल बनेगा उसके पास पैसा भी नहीं रुकता, उसके माता द्वारा उसको प्रेम नहीं मिलता, उस जातक को बहन भाइयों द्वारा प्रेम नहीं मिलता, उस जातक का ससुराल में सम्मान नहीं होता। जिसके चंडाल योग बनेगा वो जातक अपने घर क्या, समाज क्या, परिवार क्या, रिश्तेदार क्या, सब में अपशब्द
सुनता है, अपशब्द सुनने को मिलते हैं। कितना ही अच्छा काम कर लो उसकी प्रशंसा नहीं होती, उसका क्रेडिट दूसरे लोगों को दे दिया था। चंडाल योग बहुत हानिकारक योग है, दोष है। इस दोष का निवारण हेतु आपको गुरु को मजबूत करते चलना है। गुरु को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने हैं, गुरुवार के दिन चने की दाल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देनी है। गुरुवार के दिन अपने, वैसे तो जीवन में जिसकी चंडाल योग बन रहा हो उसे जीवन में अपने गुरुओं का सम्मान करते चलना। वैसे तो मैं ये हर व्यक्ति के लिए कहूँगा उससे सम्मान करना चाहिए, मगर जिनके चंडाल योग बन रहा हो उनको अवश्य करना चाहिए। किसी लेडीज़ के अगर चंडाल योग बन रहा होगा, जहाँ पर उसका विवाह होगा, उसके घर में पैर रखते ही उस घर की बर्बादी निश्चित है। अगर किसी की नौकरी भी लगे, सरकारी नौकरी भी लग जाएगी तो वो भी छूट जाएगी। चंडाल योग में एक तो नौकरी लगने की नहीं है, व्यापार में सफलता नहीं मिलने की, जीवन भर संघर्षों से उसका सामना होता है, कष्टों से सामना होता है उसको। कभी मतलब जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-5, 6-6 ऑपरेशन झेलने पड़ते हैं उसको। लगातार एक्सीडेंट्स वगैरह देखने पड़ते हैं उसके जीवन में, बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं। पानी से में डूबने की संभावना रहती है उसको। किसी प्रकार का विशेष सम्मान प्राप्त नहीं होता जिसका चंडाल योग बनता है। तो चंडाल योग बहुत हानिकारक योग है, दोष है। इस दोष से बचने के लिए जो मैंने उपाय बताए वो उपाय करें। साथ में ध्यान ये रखें कि गुरु के जो वो हैं कार्य, मतलब गुरु रेस्पेक्ट का कारक है, तो गुरु की वजह से आप लोगों की रेस्पेक्ट करें तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। शुरू में नहीं मिलेगी। इसका जो चंडाल योग का जो असर फीका होना शुरू होता है ये 36वें वर्ष के बाद फीका होना शुरू होता है, इसलिए 36 वर्ष तक वेट करें। मगर आप कहेंगे 36 वर्ष तक वेट करने में तो पूरी ज़िंदगी समाप्त हो गई, मगर आप अगर इसमें अपने बुद्धि पर विवेक रखेंगे तो आपका चंडाल योग जो है इतना हानिकारक नहीं होगा। आप जो है इग्नोर करेंगे, दुश्मन की बात को इग्नोर करेंगे तो आपका चंडाल योग इतना हानिकारक नहीं होगा। वरना आप किसी की बातों में आन के, आप अपने घर वालों की बात ना सुन के अपना बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। चंडाल योग में लोग आत्महत्या, सुसाइड तक प्रयास करते हैं। इसीलिए चंडाल योग से बचने के लिए जो मैंने उपाय बताएं वो उपाय करें। उसके अलावा अगर दिक्कत आती है तो आपकी कुंडली का एनालिसिस करना ज़रूरी है। कुंडली में भी चंडाल योग बन रहा होगा तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा। मान लो कुंडली में बन रहा हो और D9 में जाके वो रुक रहा हो, हट रहा हो, तो फिर इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पूरा एनालिसिस करना ज़रूरी है, सारे चार्टों का एनालिसिस करना ज़रूरी है, सुदर्शन चक्र का, और आपका जो है षटबल इष्टबल में गुरु की वो देखनी पड़ेगी, और राहु रेखा ने और गुरु रेखा ने कहाँ पर काटा है, और गुरु की पर्वत का उभार क्या है। अगर गुरु पर्वत का उभार अच्छा है, लालिमा लिए है, अच्छा सुविकसित है, तो फिर इतना चंडाल योग हानिकारक नहीं होगा। वरना चंडाल योग अगर गुरु पर्वत भी दबा हुआ है और साथ में सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है तो फिर जीवन में चंडाल योग का भयंकर प्रकोप देखने को मिलेगा। बार बार एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। जीवन में ना तो विद्या बाधा रहेगी और धन बाधा रहेगी, सारी बाधाएं रहेंगी और उसके बाद भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। चंडाल योग बहुत भयंकर हानिकारक दोष है। इससे बचने के लिए उपाय जरूर करते चले। पीले वस्त्र, पीला रुमाल अपनी जेब में अवश्य रखें। और चंडाल योग को निवारण हेतु सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप हाथ में एक पीला धागा बांध लें, और पीला धागा आपके पास ना मिले, मतलब आप के पास उसका एक्टिव हुआ हुआ ना मिले, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक पीला धागा पहुंचा दूंगा, आप उसे धारण करेंगे। उसके बाद चंडाल योग का असर कम होगा। चंडाल योग में ना तो बच्चों द्वारा प्रेम मिलता है, ना कोई आपके बचपने में विद्या में सफलता मिलती है, ना आपको खेल में सफलता मिलती है, ना आपको किसी भी चीज़ में सफलता मिलती है। आप कोई शॉप करें, आप व्यापार करें, आप किसी भी चीज़ में हाथ डालें उसमें सफलता नहीं मिली। भूमि में पैसा लगाएं तो पैसा डूब जाए, जिस चीज़ में पैसा लगाएं वो डूब जाए। लाठी सट्टा जुआ में आपका विशेष रुझान हो जाता है, उसमें पैसा डूबता है। शेयर मार्केट में पैसा डूबता है। नास्तिक होते चले जाते हैं, ईश्वर पे विश्वास ख़त्म होता चले जाता है कि ईश्वर कुछ नहीं है, ये कहते हुए चलते हैं कि इसने हमारा ये, हमने इतनी ईश्वर की भक्ति की, हमने इतना ईश्वर को चाहा, हमने इतना ऊपर वाले को चाहा, हमने गॉड को इतना चाहा, हमने अल्लाह को इतना चाहा, मगर हमारा कोई काम नहीं हुआ। तो वो धीरे धीरे उससे रुझान ख़त्म हो जाता है और नास्तिक होते चले जाते हैं। इसीलिए चंडाल योग दोष को से निवारण बहुत ज़रूरी है। अगर मुझसे संपर्क करना है, संपर्क करने। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।